नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक चौहान और आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो डिज्नी हॉटस्टार को 11 फिल्में दी गई हैं बॉलीवुड के, 8 फिल्में दी गई हैं बॉलीवुड ने अभी दी है। उसमें कुछ अंडर प्रोडक्शन फिल्म दी हैं, बड़े बड़े एक्टर्स की भी फिल्में हैं। तो ये इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा, ग्लोबली भविष्य कैसा दिख रहा है मूवी बिजनेस का, और हाउ विल इट रियली पैन आउट एंड प्ले आउट, और बॉलीवुड, वेयर इज बॉलीवुड हेडिंग, यू नो। सो इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप अपनी फिल्में डाल रहे हैं तो इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा ना। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि सपोज कीजिए कि एक Amazon प्राइम है, वो गुलाबो सिताबों के अगर सपोजिटली अगर उन्होंने 65 करोड़ या 70 करोड़ दिए हैं, तो वो उन्होंने इसलिए दिए हैं कि उसमें थिएट्रिकल स्टार्स हैं, आयुष्मान हैं और उसमें अमिताभ बच्चन हैं और सुजीत सरकार हैं जो कि एक अच्छे डायरेक्टर हैं, फिल्म बनाते हैं थिएटर्स के। तो उनको उन्होंने 65 या 70 करोड़ दिए। अगर वो सिर्फ एक ओटीटी की फिल्म होती, had it been an OTT film made by OTT for OTT, they won't have paid this kind of price. अगर आज अक्षय कुमार को 125 करोड़ या 150 करोड़ मिल रहे हैं, वो इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि वो थिएटर, ही इज अ मूवी स्टार, ही इज अ थिएटर स्टार, आई मीन वो थिएट्रिकल स्टार है, नॉट बिकॉज ही इज एन OTT स्टार। सो यस, अभी एक ऐसा माहौल है कि इट्स गेटिंग मोनेटाइज, बट कैन इट बी अ लॉन्ग टर्म solution? No, it can't be a long term solution because that premium you command will go away अगर आप सिर्फ OTT पे आते रहेंगे। तो अगर मान लीजिए कि कल को Amazon प्राइम रियलाइज करेगा कि गुलाबो सिताबो लॉन्ग टर्म में was not so beneficial as a मिर्जापुर और से पंचायत और some other product of theirs. So it wasn't so, the kind of money they paid vis-a-vis the views they got, the kind of engagement they got on that product was not so exciting because they shouldn't have paid that kind of money for it. So obviously that phase will come when these guys will do that, and that will not be sustainable in the long term. और आप थिएटर के स्टार हैं, अगर आप सीधा OTT पे आपकी सारी फिल्में जाने लगेंगी तो वो आपको प्रीमियम कैसे मिलेगा, वो भी आपको मिलना बंद हो जाएगा। जो तीसरा सवाल आ जाता है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, कि इसका लॉन्ग टर्म क्या है, व्हाट इज द लॉन्ग टर्म। बॉलीवुड अभी तक 2 फिल्में मेरे ख्याल से Amazon को गई हैं, एक गुलाबो सिताबो उन्होंने अनाउंस की है और एक उन्होंने विद्या बालन की शकुंतला देवी बायोपिक अनाउंस किया है उन्होंने, और नेटफ्लिक्स पे अभी तक गुंजन सक्सेना अनाउंस हुई है, अंडर प्रोडक्शन फिल्म है, और डिज्नी हॉटस्टार 8 फिल्मों का स्लेट बात कर रहे हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट 11 फिल्म्स, जिसमें कि मीडियम बजट, बिग बजट सब फिल्में हैं। बट द बिगर क्वेश्चन इज दैट व्हेन मोर पीपल आई एम हियरिंग आर गोइंग टू फॉलो, एंड बॉलीवुड का जो कंप्लीट लाइनअप है, जो फिल्में बन रही हैं, काफी सारी फिल्में OTT को डायरेक्टली चली जाएंगी, जो तो फिर जब थिएटर्स खुलेंगे भी तो एक बिग पाइपलाइन वहां से मिसिंग हो जाएगा। So what will happen is that Hollywood studios, now if you look at Disney, Disney also has a very big pipeline of films with them. Disney is one of the biggest producers in the world. It's the #1 producer in the world, and they own Disney Hotstar. उनका OTT है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड OTT चैनल है, वो उसको ओन करते हैं। वो अपनी, उन्होंने सिर्फ अभी तक एक फिल्म डाली है उसमें अभी तक डिज्नी ने, डिज्नी हॉटस्टार पे, एंड दैट इज आर्टेमिस फाउल। एंड दैट फिल्म, उसका रिव्यू आया कि दैट इज वन ऑफ द वर्स्ट फिल्म्स एवर मेड, सरप्राइजिंगली। सो डिज्नी न्यू दैट इट वाज पुटिंग आउट अ वेरी बैड प्रोडक्ट which wouldn't have done well in theaters any which way, so they let it go on their OTT platform. But इंडिया में उन्होंने बॉलीवुड का सारा स्लेट साफ कर दिया है। They have completely wiped out clean the big films. Now, barring Suryavanshi, 83, Radhe, and Coolie #1, and
And Sanjay Gupta's Mumbai Saga is one of the big films which are under production or are near completion. तो और कोई फिल्में बची नहीं है बॉलीवुड के पास में, टू बी ऑनेस्ट विद यू, जिसके लिए ज़्यादा वो उधर उधर कर सकते हैं. और अगर इनमें से भी कुछ फिल्में चली गई OTT प्लेटफॉर्म्स पे, तो यू नो इट्स अ कंप्लीट गॉनर. But the bigger question then comes is, what will theaters play when they open and when Bollywood has nothing to offer? That is a question that you need to ask these producers, these makers and these stars, that what will theaters play? I'll tell you what we'll play. We'll play Hollywood. We'll try and get South films in our theaters. We'll try and get imports. So the place that Bollywood will vacate will be filled up by other cinema. The same day when Disney Hotstar announced emphatically that they've got 8 Bollywood films and many more announcements are to come, every theater, every 2K theater in this country got a mail from Warner Brothers telling them that Tenet and Wonder Woman would be coming in cinemas. So you can realize that थिएटर्स जब खुलेंगे तो वो भी अपना हाथ पैर मारेंगे. और ऐसा नहीं है कि साउथ फिल्मों को यहाँ पे लाना और डेट एंड टाइम पे रिलीज करना. यू नो द पुल ऑफ प्रभास नाउ इन द नॉर्दर्न मार्केट्स, एंड इफ यू कैन एस्टैब्लिश अ फ्यू मोर सदर्न हीरोज इन द नॉर्दर्न मार्केट, एंड थैंक्स टू सेटमैक्स and other satellite channels, these guys have become huge in these markets. And they are very well known names in North. All these guys, especially in Bihar, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, and these pockets. So you could see Bollywood getting completely decimated in the long run, because if this doesn't pay off, you know, if they continue to give out their films and they become so, अगर आप थिएटर में अपनी फिल्में नहीं लगाएंगे तो आप फिल्में बना रहे हैं, तो लेकिन आप फिल्में टीवी के लिए बना रहे हैं. So that kind of puts a question mark on Bollywood as an industry. You might say कि oh no, अरे but future तो OTT है. कैसे है? आप स्टार्स क्रिएशन OTT पे नहीं कर सकते हैं, आप इवेंट फिल्में OTT पे आप नहीं कर सकते हैं, जब तक आपका OTT का मॉडल इतना इवॉल्व नहीं हो जाता है कि VOD पे ही आपको दिखाना होगा, और वो VOD पे भी वो मतलब PVOD मतलब पे वाली VOD पे आपको करना होगा, तब तक there is no difference, you know. So that makes it very difficult for these stars to come down and become TV stars. अगर आपकी हर एक फिल्म OTT पे डायरेक्टली रिलीज होगी तो वो आपका जो हेलो है, वो आपका जो ऑरा है, वो खत्म हो जाएगा. अभी OTT की सीरीज जो होती है, आई एम प्रीटी मच सर्टेन दैट यू नो Amazon का सबसे हिट सीरीज या सबसे ज्यादा वॉच्ड would probably be मिर्जापुर, you know, and then you know even a Panchayat was greatly received. And Hotstar पे you know special ops is the best. But the question is that if all movie stars start to move towards OTT, that will be the end of the movie business, and then movies won't exist. They will die. Movies नहीं बचेंगी. आपको सिर्फ एक फ्लैट लाइन ऑफ कंटेंट मिलेगा जो कि एक अच्छा कंटेंट होता है. ना स्टार्स रहेंगे, ना इवेंट फिल्म रहेगी, ना एक्साइटमेंट रहेगा. तो यू नो यू बी लाइक दैट. आज गुलाबो सिताबो आई और आज गुलाबो सिताबो चली गई. 12 तारीख को रिलीज हुआ. आई सी नो बज ऑन ट्विटर. आई सी नो एक्साइटमेंट अराउंड द फिल्म. इट केम एंड इट वेंट. इट रिलीज्ड ऑन अ फ्राइडे and it's gone. Had it been a theatrical release, you would have felt it. You would have felt it around you. You would have felt the noise. You would have felt the collections. Everyday collections would have been beamed at you. You would have known about it. You would have discussed it. Hit hui, flop hui.
यहां तो कुछ बात करने को ही नहीं है एक्सेप्ट कि कैसी लगी आपको. The biggest question that people used to come and ask me कि सर ये फिल्म चली कि नहीं चली. So you don't know. So what you're really down to is that whether the film is good or not. I used to keep telling my followers on Twitter that fans should not be concerned about collections, and the fans used to come back to me and tell me, you know, it's very important for us. Collections are very important for us because it helps us keep track of our stars, their power. It makes us feel good. These collections are very important. But now we are going in an age of not collections but views. And views, even Badshah gets. Views, even technical Guruji gets. Views, even Vishek Chauhan gets. So, I don't know how it's going to pan out. So, it's very confusing, and I think Bollywood has panicked. Bollywood has jumped the gun. And this action of theirs is going to be detrimental in the long term. And they need to do a little think over in terms of what business they're in and for what platform do they want to create content for. If they're happy to create content for OTT, fine. Theaters are going to go nowhere because Hollywood is going to make films for us. We're going to get South films. And there will be a few Bollywood guys in Mumbai like Rohit Shetty and other big filmmakers and other big stars like Salman who would want to make films for us. And we'll get those films. Anyway, 15-20 films work in a year. So Avengers showed us great potential. Saho showed us great potential. Bahubali is your highest grossing film. So yeah, we could work that out. And but the question is that where is our bread and butter industry heading? Is it going to merge with television and be one, or is it going to be in the business of movies? Because right now, I think what they're doing is just selling out, and they need to protect their integrity. They need to protect their brand values. They need to stop short selling their stars and their films, because it's just not about the money, it's also about the screen. It's also about the future of the business. It's not that Corona is going to destroy everything and every theater is going to shut down. Yes, theaters are shutting down, restaurants are shutting down, factories are shutting down, airlines are shutting down, telecom companies are shutting down, lots of things are shutting down, but that doesn't mean that the world won't bounce back. The world will bounce back, and the day it bounces back, when things go back to normal, I hope Bollywood bounces back too, as a filmmaking industry, not something that just due to the pandemic merged into OTT content creation.